आज प्रश्नावली 3.1 को शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे, थोड़े से उसके फॉर्मूलों पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना आना चाहिए और रेडियन को डिग्री में चेंज करना हमें आना चाहिए। पहली बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो एक डिग्री होती है वो किसके बराबर होती है, पाई बाई 180 के बराबर होती है, रेडियन हो जाता है। और एक रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री बटे पाई। ये प्रत्येक बच्चे को याद रखनी है। दूसरी बात, प्रत्येक बच्चे को ये मालूम होना चाहिए 1 मिनट बराबर 60 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है। हाँ, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कभी कभी बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, जब ये मिनट का निशान लगा होता है तो इससे वो समझते हैं ना मालूम ये क्या चीज़ लग रही है, तो ये मिनट का निशान है और ये सेकंड का निशान होता है। दूसरी बात, एक और फॉर्मूला है जो प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। यदि चाप की लंबाई हमें याद करनी हो तो चाप की लंबाई बराबर होता है त्रिज्या r गुणा परिधि पर बना कोण। वो केंद्र पर जो हमारा कोण बनता है वो होता है हमारा थीटा। तो कह सकते हैं हम L बराबर होता है r थीटा और थीटा बराबर क्या होता है, अगर देखें तो L बटे r। दूसरी बात हमें मालूम होना चाहिए, यहाँ थीटा किस में होगा, रेडियन में होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं रेडियन। यहाँ जो थीटा है वो किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। ये प्रत्येक बच्चों को मालूम होना चाहिए। अब एक चीज़ और पता होना चाहिए, यदि कोई दे दे कि थीटा इजकल टू पाई बाई 3, तो इसका मतलब है ये रेडियन में दे रखा है। ये प्रत्येक बच्चे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बेहद महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन वो देगा, जैसे वो हमें दे सकता है फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री को मिनट में वो रेडियन में चेंज करना है हमें। 60 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो हमने आपसे बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 180। तो जब आप लिखेंगे 60 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो 60 गुणा पाई बाई 180। आप देखेंगे 6 3 18 हो गए, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया। इसलिए आप कर सकते हैं किसे, डिग्री को रेडियन में चेंज। ये किस में आ गया, आपका रेडियन में आ गया है। बात करते हैं हम अपने पहले सवाल पर। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 25 डिग्री। तो जब डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है तो हमने किससे गुणा करते हैं, आप पाई बटे 180 से आप गुणा करते हैं। आप देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 ही कन 5, 2 पचम 25, 5 3 15 और 5 6 30। ये आपका कितना हो गया, 25 डिग्री बराबर 5 पाई बाई बटे 36। ये आपका किस में आ गया, रेडियन में आ जाता है। यदि हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट, सपोज करो इसे मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ। इसका मतलब है माइनस के 47 डिग्री प्लस के 30 मिनट। मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में
60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती है। 1/60 डिग्री होती है। तो आपके पास 30 मिनट है। मिनट को जब डिग्री में चेंज करते हैं तो आप कितने से 60 से उसे डिवाइड करते हैं, तो 30/60 डिग्री। आप देख सकते हैं इस जब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 30, 30 दूनी 2, तो ये आपका हो गया कितना, -47 डिग्री प्लस के 1/2 डिग्री। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 47 दूनी 94 और 1 95 बटे 2 डिग्री। आपको इसे किस में चेंज करना है, आपको इसे चेंज करना है किस में, रेडियन में। तो अब आप रेडियन में चेंज करेंगे, π/180। आप देखते हैं 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 19 × 5 = 95 होते थे, तो 19/36 × 2, ये हमारा कितना हो गया, 19π/72 रेडियन। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अन्य दोनों ऑप्शन विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। करते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 की। इन्होंने कहा है कि रेडियन में आपकी संगत माप गिवन दे रखी हैं और डिग्री में आपको याद करनी है। देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है 11/16, ये क्या है, रेडियन है। रेडियन को किस में चेंज करना है, आपको डिग्री में चेंज करना है। तो आप क्या करते हैं, जब डिग्री में चेंज करते हैं तो 11/16 गुणा 180/π से आप गुणा करते हैं। आपको मालूम है 1 रेडियन बराबर 180/π। तो मैंने भी रेडियन को किस में चेंज कर दिया, डिग्री में। आपको मालूम है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। इन्होंने कहा आपका पाई का प्रयोग करना है, 22/7 180 डिग्री बटे 22/7। आप देख सकते हैं 11 दूनी 22 और ये 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। 7 × 180 डिग्री बटे 16 दूनी 32। हमने क्या करा, अब देखते हैं कि 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 × 8 = 32, 4 चौक 16, बचे कितने, 2, 4 पंजे 20। 45 की गुणा 7 से करी, 7 पंजे 35, हाथ से लगते हैं 3, 7 चौक 28 और 3 11/8 डिग्री। अब हम 315 को 8 से डिवाइड करते हैं। 315, तो आप देख सकते हैं हम कितना पढ़ेंगे इसमें, 8 × 24, बचते कितने हैं, 7, उतार लिए हमने कितने, 9, 8 × 9 = 72, 3 डिग्री आपका भी बच जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसे 39 डिग्री। और ये यहाँ पर 3 बच गया है, 3 डिग्री बचा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 डिग्री बटे 8। अब आप क्या करते हैं, डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं। आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना होता था, 60 मिनट। तो 3 × 60/8। आप देखते हैं 4 दूनी 8, 4 × ये कितना हो गया आपका, 45 मिनट बटे 2। यदि आप इसे काटते हैं तो ये कितना आ गया आपका,
22 बार कंप्लीट कट जाता है और अब आपका प्लस के 1/2 मिनट और रह जाता है। अब आप मिनट को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बटे 2, इसे हम लिख सकते हैं 22 मिनट प्लस 30 सेकंड। तो ये हमारा आता है 22 मिनट 30 सेकंड। ये हमने किस में कर दिया? ऐसे डिग्री में चेंज कर दिया। और अब देखते हैं हम अपने, बात करते हैं हम अपने इसके दूसरे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। ये रेडियन में दे रखा है, इन्होंने कहा इसे आपको डिग्री में चेंज करना है, जो कि आपका काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। अब आपको मालूम होना चाहिए जब रेडियन को आप डिग्री में चेंज करते हैं तो आप किससे गुणा करते हैं? 180 डिग्री बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 छंग 18, ये हो गया 5 गुणा 60 डिग्री, मतलब ये हो जाता है हमारा 300 डिग्री। इसी के साथ हमारा ये तीसरा विकल्प समाप्त होता है। अन्य दोनों ऑप्शन सभी विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है एक जो पहिया है वो पहिया किसी कार का भी हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। इन्होंने कहा 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। परिमीटर का मतलब है मतलब घूमता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा ये हमें बताना है। तो पहले तो इन्होंने क्या कहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण लगाता है। इसका मतलब तो ये है कि 1 मिनट में पहिए के द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हैं? 360। अब प्रत्येक विद्यार्थी जानता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में पहिए के द्वारा लगाए गए चक्कर 360 बटे 60, वो 1 सेकंड में 60 सेकंड में 60 सेकंड में, अगर हम बात करें 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे? 1 सेकंड में पहिए के द्वारा लगाए गए चक्कर 360 बटे 60 बराबर 6। अब 6 चक्कर वो 1 सेकंड में पहिया लगाता है। आपको मालूम है कोई भी एक पहिया होगा वो 1 सेकंड में एक पूरा रोटेट हो जाता है। तो 1 सेकंड में कितने का कोण बनाएगा? वो 360 का कोण बनाता है। 1 सेकंड में कितने का कोण बनाता है? वो 1 चक्कर में, एक पहिया जो घूमेगा वो 1 चक्कर में कितने का कोण बनाएगा? वो कंप्लीटली घूम जाता है तो वो बनाता है कितने का? 2 पाई का। जब 1 चक्कर में पहिया 2 पाई का एंगल बनाता है तो 6 चक्कर में कितना बनाएगा? 6 गुणा 2 पाई मतलब 12 पाई। तो आप लिख सकते हैं 1 चक्कर में पहिए के द्वारा बनाया गया कोण कितने का? 2 पाई का। और चक्कर कितने लगे हैं हमारे? 6। तो 6 चक्कर कितने? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा?
ये कितना आ जाता है 12 पाई। इसी के साथ हमारा ये तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात करते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की। इन्होंने कहा एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 100 सेंटीमीटर, एक 22 सेंटीमीटर लंबी एक चाप है, तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना है वो कितने का बनाएगा, वो कोण भी मुझे किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए। सपोज करो मैंने माना वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने वृत्त की त्रिज्या दी है, हमने आर लिख लिया कितना 100 सेंटीमीटर। वृत्त की चाप की लंबाई जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है 22 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला था बना कोण थीटा बराबर एल अपॉन आर, एल है 22 और ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, और ये किस में होता है आपका रेडियन में। अब पहली कंडीशन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है डिग्री का कोण बनाएगी, हमें डिग्री में चाहिए, तो हम रेडियन को किस में चेंज करते हैं, डिग्री में चेंज करते हैं। 22/100 गुणा, अब हम इसे डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई होता है। पाई किस में होता है, रेडियन में होता है। तो एक रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री बटे पाई। तो हम लगाते हैं 180 डिग्री बटे पाई। आप जानते हैं 22/100 180 22/7। हमने क्या करा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 2 नियम 18 हो गए। ये जो 7 है बटे में है कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो गया 63/5। ये किस में हो गया है हमारा, डिग्री में हो गया है। आप जानते हैं 5 से जब आप 63 को भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा। 12 डिग्री प्लस 3 डिग्री बटे 5 बच जाता है आपका। भाई 12 पंजे 60, 60 डिग्री समाप्त हो गई आपकी। 3 डिग्री बच जाता है, वो हमने ये इस हिसाब से लिख दिया है। आपको मालूम है आप डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं, तो कितना हो गया 60/5। 12 पंजे 60 होता है तो 12, ये किस में चेंज हो गया है आपका मिनट में। तो ये हो गया 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, जिसे मैं लिख सकता हूँ 12 डिग्री 36 मिनट। इसी के साथ ही हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। सवाल है हमारा 5वां। ये कह रहा है एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर का है। सपोज करो मैंने एक वृत्त खींच ले लिया, ये इसका केंद्र है O। ये कह रहा है कि इसका व्यास 40 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या कितनी की होगी 20 सेंटीमीटर की, क्योंकि त्रिज्या व्यास के आधी होती है। ठीक है भाई। एक इन्होंने जीवा दी है हमें कितने की 20 सेंटीमीटर की। हमने जीवा खींच लेते हैं 20 सेंटीमीटर की, और वृत्त की त्रिज्या कितने की है 20 सेंटीमीटर की। तो ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है वो एक कैसा त्रिभुज बनता है, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर जो आपका थीटा बन रहा है हमसे छोटे चाप की लंबाई पूछ रहा है, मतलब AXB पूछता है। तो केंद्र पर कितने का कोण बनेगा, तो आप देख सकते हैं त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। अतः केंद्र पर
बना कोण जो थीटा है वो कितना होगा, पाई/3 हो गया। हमें जो चाहिए वो छोटा वाला चाप चाहिए, AXB चाहिए, तो हमें फिर एंगल भी कौन सा चाहिए, छोटा वाला एंगल ही चाहिए, जो कितना है, पाई/3 बनता है। तो थीटा आपका पाई/3 हो गया। त्रिज्या आपकी R, व्यास का आधा मतलब 20 सेंटीमीटर हो गई है। आपको चाप की लंबाई बतानी है। चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है R थीटा। R कितना है आपका 20, थीटा कितना है पाई/3, तो आप लिख सकते हैं 20 पाई/3, और ये किस में हो गया आपका, सेंटीमीटर में। अब चाहो तो आप पाई की वैल्यू भी लगा सकते हो 22/7, और नहीं चाहते तो आप इसे कहीं भी छोड़ सकते हो। इसी के साथ ये हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त होता है। इन्होंने कहा है कि दो वृत्त हैं जिनके समान लंबाई वाले चाप हैं। दो वृत्त आप सपोज कर लीजिए, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। इस पर एंगल केंद्र O, त्रिज्या R1 है, इसका केंद्र O', त्रिज्या R2 है। इन्होंने कहा है यहाँ जो कोण बना है वो कितने का है, 60 डिग्री का है। यहाँ जो कोण बनता है वो है 75 डिग्री का। ये जो लंबाइयाँ हैं, ये जो चाप की लंबाइयाँ हैं L1, या ये कह दो कि दोनों समान हैं, तो ये भी L है और ये भी L है। तब हमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, मतलब R1/R2 पूछा गया है। पहली बात तो आप देखते हैं θ1 आपका क्या है, 60 डिग्री, जबकि फॉर्मूला किस में होता है हमारा, रेडियन में। तो इससे पहले हम रेडियन में चेंज करते हैं। तो आप जानते हैं 60 गुणा पाई/, हाँ ये होता है आपका पाई/180 डिग्री। कितना हो गया, 6×3 18, तो θ1 हो जाता है आपका पाई/3। त्रिज्या है आपकी कितनी, R1, तो आपकी चाप की लंबाई कितनी हो जाती है, R1 θ1। यदि हम दूसरे वृत्त की बात करें, थीटा कितना है हमारा, θ2 दे देते हैं इसे θ1 दे दिया हमने, तो ये θ2 हो गया कितना, 75 डिग्री। तो 75 गुणा पाई/180। अब आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। मैंने 5 से कैंसिल करा, 5 ये हो गया 15×5 75, और ये कितना हो गया 36। तो θ2 हो गया मेरा कितना, 15 पाई/36। त्रिज्या है मेरी R2, तो चाप की लंबाई कितनी हो गई, R2 θ2। इन्होंने समीकरण 1 देख लेते हैं और ये समीकरण 2 देख लेते हैं, क्योंकि चाप की लंबाइयाँ दोनों की समान थी। इसका मतलब R1 θ1 R2 θ2 कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से R1 θ1 R2 θ2 कैसे हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब हम इसे चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। R1/R2 θ2/θ1। अब θ2 की वैल्यू हम लगाते हैं। θ2 कितना था हमारा, 15 पाई/36। θ1 कितना था, पाई/36। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा में, तो 15×3 45/36। 9 से दोनों को काट देते हैं, 9×5 45, 9×4 36। R1/R2, तो R1 अनुपात R2 कितना हो गया, 5:4। इसी के साथ ये हमारा छठा समाप्त होता है, और इसी के साथ आज के सभी क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। सभी विद्यार्थी इसमें जो भी क्वेश्चन शेष रहते हैं वो स्वयं हल करेंगे, और इसी के साथ
हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।